ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास ट्राइंगल चैप्टर से। देखो इसमें हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है डी एफ। ये डी एफ इंटरसेक्टिंग AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट ई पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है सच दैट, इस तरह से करता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल AEF। दोनों एंगल्स बराबर हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमें BD अपॉन CD। देखो BD ये वाली साइड अपॉन CD ये वाली साइड इज इक्वल टू BF अपॉन CE। BF कौन सा? ये वाली साइड, और CE ये CE। तो इसमें हम देखें कि जब भी ट्राइंगल चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास दो ही टॉपिक हैं। कौन से? एक तो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और दूसरा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या उसका कन्वर्स। तो यहां पे चेक करो कि क्या सिमिलैरिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलैरिटी हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कोई सिमिलर ट्राइंगल इस तरह से नहीं दे रखा। देखो BD और CD ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो सिमिलैरिटी तो इसमें रूल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बचा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए भी हमें क्या चाहिए? एक साइड के पैरेलल लाइंस चाहिए। तो पैरेलल लाइन इसमें नहीं है, लेकिन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन। तो सिमिलैरिटी तो इसमें अप्लाई कर नहीं सकते, हम करेंगे यहां बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कैसे करेंगे? पहले हम गिवन जो दे रखा है उसे देख लेते हैं। तो हम पहले ये देख लें कि हमें गिवन क्या है और उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमें दे रखा है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है, तो क्या कह दें कि CE इज इक्वल टू AE होना चाहिए। CE इज इक्वल टू AE होगा। दूसरी बात कह रखी है कि एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल AEF। दोनों एंगल्स बराबर बता रखे। कौन से? AEF और AFE। तो इस साइड, इस एंगल के अपोजिट ये साइड AE इज इक्वल टू इस एंगल के अपोजिट साइड AF। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में, एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल में अगर लेंगे तो AEF में। तो ये दोनों बातें हमें पता चली। अब जो गिवन है, तो इन दोनों से हमें क्या पता चला कि हम ये कह सकते हैं CE फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन गेट CE इज इक्वल टू AE। देखो CE AE के बराबर है और AE AF के बराबर है, तो हम AF के बराबर रख दें। ये हमारी थर्ड, और यही वैल्यू हमारी काम आएगी, देखना आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अब ये देखो हमें कौन सी साइड्स सेम प्रोपोर्शन में चाहिए। हमें चाहिए BD अपॉन CD। ये कौन से ट्राइंगल में है? ये है BDF। BDF में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी किसके? DF के। देखो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ लाइन, दिस इज CM। ये हमने CM ड्रॉ किया। ड्रॉ CM पैरेलल टू DF। CM पैरेलल टू DF हमने ड्रॉ किया। तो अब इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा? BDF। BDF में वी हैव CM पैरेलल टू DF। ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT, we can get BC
BC अपॉन CD इज इक्वल टू BM अपॉन MF या FM। BC अपॉन CD इज इक्वल टू BM अपॉन FM। ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है BD। यहां पे ऊपर BD होना चाहिए। BD किसका पार्ट है? देखो BD के पार्ट्स हैं यहां पे BC और CD। मैं अगर इसमें +1 कर दूं, ऑन एडिंग +1 BC अपॉन CD, दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया, BM अपॉन FM +1, तो ये आ जाएगा BC प्लस CD अपॉन CD। दिस इज इक्वल टू BM अपॉन BM प्लस FM अपॉन FM। तो ये वैल्यू हमें आगे क्या मिलेगी? ये देखो BC को CD में प्लस करें, BC और CD को अगर प्लस करें तो हमें मिलेगा BD अपॉन CD। दैट इज इक्वल टू BM और FM को ऐड करें, BM और FM दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा BF अपॉन FM। अब तुम देखो कि हमें BD अपॉन CD मिल गया, ये रहा BD अपॉन CD। और दूसरी बात BF, राइट हैंड साइड में BF भी मिल गया, लेकिन यहां पे CE दे रखा है और यहां दे रखा है FM, तो यहीं पे हमें दिक्कत आएगी। अब ये दिक्कत दूर कैसे होगी? हम ये देखें कि FM और CE कौन से ट्राइंगल में है। FM ये रहा, CE ये रहा। ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है यहां पे। मैं इसको रब कर देता हूं पहले, उसके बाद दिखाता हूं मैं यहां पे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। देखो हमें चाहिए CE और FM में रिलेशन चाहिए, तो मैं देखूं CE ये रहा और FM ये रहा। ये कौन से ट्राइंगल में है? ये इस ट्राइंगल में देखो ACM में है। तो मैं ACM में मेरे को पैरेलल लाइन भी मिल जाएगी, और BPT में अप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे यही करेंगे हम। नाउ इन ट्राइंगल AC, इसको मार्क दे दो 4th, ओके। ACM, इन ट्राइंगल ACM हमें पता है CM इज पैरेलल टू EF। ये दोनों पैरेलल है, CM और EF दोनों पैरेलल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय BPT, हम ये कह सकते हैं कि AF अपॉन FM इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ये दोनों बराबर होंगे। AF अपॉन FM इज इक्वल टू AE अपॉन CE, दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अब तुम देखो कि हमें चाहिए CE और FM दोनों बराबर बताने चाहिए, लेकिन ऊपर दे रखा है AF और AE दे रखा है। ये हमने प्रूफ करी थी। मैंने बताया था ना कि ये तीसरी जो है ये हमारी यूज होगी आगे क्वेश्चन में। वी हैव फ्रॉम थर्ड हम ये कह सकते हैं कि AF अपॉन FM, मैं यहां पे AE को AF के बराबर रख सकता हूं। यहां पे ये रहा AE, इसको मैंने रख दिया AF अपॉन CE ये नीचे था। तो अब यहां पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 1 अपॉन FM इज इक्वल टू 1 अपॉन CE होना चाहिए। अगर ये बात है, दोनों कैंसिल होके ये रेसिप्रोकल दोनों सेम है, तो इनके रेसिप्रोकल भी सेम हो गए। हम ये कह सकते हैं कि नाउ FM इज इक्वल टू CE होगा। तो ये हमारा आ गया फोर्थ, ये 5th आ गया।
अब कह दो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी कैन से दैट, देखो बी डी अपॉन सी डी, ये तो हमारे पास पहले से था जो हमें प्रूफ करना है, और बी एफ इधर ये भी हमें पता था, लेकिन एफ एम ये हमारा मिसमैच था जो हमें प्रूफ करना था, हमें चाहिए था एफ एम की जगह सी ई, तो वो हमारा यहां पे फिफ्थ जो फिफ्थ इक्वेशन है उससे हमें पता चल जाएगा, हम एफ एम को रिप्लेस कर देंगे किससे, सी ई से। तो ये हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सी बात है, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ट्राइंगल चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है, या तो उसमें सिमिलैरिटी अप्लाई होगी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई होगी। अब सिमिलैरिटी के लिए हमें सिमिलर ट्राइंगल्स भी चाहिए, वो तुम्हें पता चल जाएगा फिगर वाइज। अगर सिमिलैरिटी अप्लाई नहीं हो रही तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, या तो क्वेश्चन में दी होंगी पैरेलल लाइंस, या तुम्हें ड्रॉ करनी होंगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।